अस्सलाम वालेकुम यूसुफ स्कूल सिस्टम केमिस्ट्री क्लास 10th यूनिट नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक ऑफ द डे alkanes and alkyl radicals. Learning objectives. After this lecture, student will be able to know about what are alkanes, homologous series, alkyl radicals, radicals of propane, radicals of butane. Now, let's see what are alkanes and alkyl radicals. What are alkanes and alkyl radicals? Alkanes are saturated hydrocarbons or paraffin. Paraffin mean para mean little and affin mean affinity. Mean they are less reactive. Their general formula is CnH2n plus 2. By using this general formula, we can write the molecular formula of its family member. For example, methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane and decane. अप टू ये 40 तक हम इसको लेते हैं. टोटल मेंबर्स की रेंज जो है वो लेते हैं फ्रॉम 1 to 40. बट 10 तक आपने इस बुक के अंदर लर्निंग की हुई है. इसी चैप्टर के अंदर एक टेबल की फॉर्म में मैंने आपको कहा था कि आपने इसको देखना है और 10 तक नेम याद करने हैं. तो वो देखें, वही सेम टॉपिक हमारा रिपीट हो रहा है. अल्केन्स फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोलोगस सीरीज ऑफ द कंपाउंड. तो फर्स्ट बच्चों थोड़ा अल्केन को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं. मैं व्हाइट बोर्ड पे आपके साथ ना ये शेयर कर रहा हूँ अल्केन्स को. जी स्टूडेंट्स, नेम अल्केन, alkane is a family of hydrocarbon, you know. And what are hydrocarbons? Mean compounds of hydrogen and carbon. Those compounds which only contain hydrogen and carbon, they are called hydrocarbon. Now what is its general formula? General formula is CN, अभी हमने बच्चों देखा है, and H2N plus 2. Now this is the general formula of alkane family. Now what do you mean by N? N mean number of carbon atom. अगर आप बच्चों सपोज इस फार्मूला में N की जगह 1 पुट करते हैं तो यू नो फार्मूला क्या बन जाएगा. फर्स्ट 1 C के साथ 1, यू नो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, हम 1 लिखते नहीं है मोस्टली. आप यहाँ पे 2 N की जगह अगर आप सपोज 1 पुट करते हैं तो 2 1s are 2 plus 2 क्या हो जाएगा 4. तो इस तरह देखें, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया. इट्स फर्स्ट मेंबर विच इज नोन एज मीथेन. तो ये मीथेन बच्चों बन गया है. मीथेन, METHANE, मीथेन. इसे हम मीथेन कहेंगे. अच्छा बच्चों, अब मैं यहाँ पर आपसे एक और चीज भी डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मीथेन बना है और चलें इसमें इसका सेकंड मेंबर देखते हैं. इट्स सेकंड मेंबर कैसे आएगा. डेफिनेटली जब आप एन की जगह क्या पुट करेंगे, आप 2 पुट कर दें तो आप देखें फार्मूला क्या बन जाएगा. अब बच्चों इसका फार्मूला बन जाएगा C2 एंड यहाँ पे आपने सेकंड एन की जगह भी जब 2 पुट करना है तो एक 2 ऑलरेडी है, 2 2s are 4 plus 2 6 लेंगे बच्चों. अब ये बन गया इथेन. ये इजी है बट उन बच्चों के लिए टॉपिक बहुत इजी है जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, जो समझ रहे होंगे इसकी साथ साथ. ओके, तो ये बन गया इथेन एंड सो ऑन. इसी तरह आगे आप बना सकते हैं प्रोपेन, इसी तरह बना सकते हैं ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन. 10 तक सब बच्चों को नेम याद होने चाहिए और विद फार्मूला एंड नेम, ये सबको याद होना चाहिए. अच्छा, अब मैं आपसे नेक्स्ट डिस्कस कर रहा हूँ. ये तो था बच्चों व्हाट आर अल्केन्स. अब बात करते हैं अल्काइल रेडिकल्स की. इसी से एक्चुअली बनते हैं अल्केन से अल्काइल रेडिकल आगे. व्हाट आर अल्काइल रेडिकल्स. अल्काइल अल्काइल रेडिकल.
किसे कहते हैं बच्चों? जी स्टूडेंट, तो बच्चों व्हाट आर अल्काइल रेडिकल्स? अल्केन से ड्राइव किया गया है फर्दर, ये देखें अल्काइल रेडिकल्स को कैसे, बट क्वेश्चन है हाउ अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म फ्रॉम अल्केन, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। तो एक्चुअली अल्काइल रेडिकल्स आर फॉर्म फ्रॉम अल्केन बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। ये आप देख रहे हैं बच्चों CnH2n प्लस टू की जगह अगर आप +1 कर दें देन वी गेट अल्काइल रेडिकल जनरल फार्मूला। बस आपने एक हाइड्रोजन को कम करना है, बाकी कोई चेंज नहीं करना। Cn, जी स्टूडेंट, तो आप आगे फार्मूला बन गया 2n, जहाँ पे +2 है उसकी जगह +1 लगा देना है। इट मीन आपने वन हाइड्रोजन को कम कर दिया। तो देखिए मैंने आपको बड़े इजी मेथड से इसकी डेफिनेशन बताई है, टॉपिक भी इजी है। हाउ वी गेट अल्काइल रेडिकल्स? बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। ओके, बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम alkane we get alkyl radical, and the general formula for alkyl radical is CnH2n plus 1। ओके, अब इसके हम मेंबर बनाते हैं बच्चों, वही मीथेन से आप देखते हैं मिथाइल कैसे बनता है, मीथेन से ये अल्काइल रेडिकल कैसे बनता है मिथाइल। आपने एक हाइड्रोजन को कम करना है ना, ये CH4 है, ये CH4 है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? ये चेंज हो जाएगा CH3 के अंदर, एक हाइड्रोजन बस कम कर दें। अच्छा, वो जो आपने एक बॉन्ड ब्रेक किया है उसको इस तरह एक लाइन के साथ हम शो करते हैं। अब ये लाइन ये शो कर रही है कि यहाँ पर एक एक्चुअली डेफिशिएंसी हुई है, यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है, यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ है। ओके, तो अब ये मीथेन किस में चेंज हो गया बच्चों? मिथाइल के अंदर, नेम है मिथाइल, METHYL, तो मिथाइल में चेंज हो गया। स्टूडेंट इसके नेम में क्या चेंज आया है, जरा केयरफुली मुझे बताना है। एक्चुअली आप देख रहे हैं कि इसके नेम में बच्चों चेंज आया है। पहले नेम में था ANE, और लास्ट में आपने इसको ये कर दिया अल्काइल, ये ANE चेंज हो जाता है YL के अंदर, याद रखना है। जैसे ये ANE है, तो अब ये लास्ट में देखें किस में चेंज हो गया है, YL के अंदर, यानी मीथेन मिथाइल में चेंज हो गया। अब इसी तरह हम सेकंड फार्मूला बनाते हैं, इथेन। देन हाउ वी गेट इथाइल रेडिकल? बाय द रिमूवल ऑफ सिंपल वन हाइड्रोजन एटम। ओके, आप एक हाइड्रोजन एटम को कम कर दें, तो ये बन जाएगा C2H6 है, तो बच्चों H6 की जगह क्या आ जाएगा? H5 आ जाएगा, H6 की जगह H5 आ गया। और एज इट इज आपने लाइन ड्रॉ कर दी जो ये शो करती है कि ये यहाँ से एक बॉन्ड, एक यहाँ से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हुआ है। ओके स्टूडेंट, तो अब बच्चों देखें इसका नेम क्या बनेगा। इथेन है पहले नेम, अब किस में चेंज हो गया? ये ETH, ANE की जगह मैंने क्या कहा था, ANE की जगह YL आ जाएगा। तो देखें इस तरह, आप सब बच्चे देखें जरा केयरफुली कि ANE को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया? YL के साथ। सर्वाइवल के साथ, यस सर। यस, तो इस तरह बच्चों ये तो बड़ा इजी टॉपिक है। अगर देखें सबसे पहले तो आपको अल्केन जो फैमिली है उसका मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज अल्केन फैमिली। तो आप लेफ्ट साइड पे व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं ये अल्केन फैमिली है। मैंने नीचे इसका जनरल फार्मूला लिखा है जिसकी हेल्प से हम इसके सारे मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिख सकते हैं सभी। मीथेन, इथेन, आगे मैंने बताया प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन एंड डीकेन। आप ये सब 10 तक फार्मूलाज लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जनरल फार्मूला। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया कि अल्केन फैमिली को अल्काइल रेडिकल में कैसे चेंज करते हैं। इसका आंसर एक सिंगल स्टेटमेंट है, बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। जब आप हाइड्रोजन एटम सिर्फ एक रिमूव कर देते हैं अल्केन फैमिलीज के मेंबर से, देन वी गेट अल्काइल रेडिकल। जैसे आपने देखा CH4 आपने CH3 में चेंज कर दिया, और नेम में चेंज आया, मीथेन की जगह मिथाइल। अच्छा, फिर C2H6 जो ईथेन था उसमें से आपने एक हाइड्रोजन कम कर दिया, तो ईथेन की जगह नेम आ गया इथाइल। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट है प्रोपेन, प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल। आ गया फिर ब्यूटेन, ब्यूटेन से बनेगा ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल,
ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नोनेन से नोनाइल एंड डिकेन से डिकाइल। तो ये बड़े इजी हैं, बट ये है कि आपको थोड़ी इसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थोड़ा समझ के पढ़ें तो आपके लिए ये टॉपिक इजी हो जाता है, राइट। तो अभी इसका मैं आपके साथ एक वो भी शेयर करता हूँ बच्चों, आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, तो मैं आपके साथ इसका टेबल भी शेयर कर रहा हूँ। जी स्टूडेंट, अब देखें बच्चों, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। मैंने आपके साथ डिस्कस किया मीथेन अल्केन फैमिली का फर्स्ट मेंबर, इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज CH4 एंड इट्स अल्काइल रेडिकल इज CH3। और ये बॉन्ड क्या शो कर रहा है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। और देखिए इसका नेम चेंज हो गया, मीथेन से मिथाइल, इथेन से इथाइल, प्रोपेन से प्रोपाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नोनेन से नोनाइल, डिकेन से डिकाइल। अगर आपको 10 तक नेम है, आगे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना, रेडिकल बनाना और नेम लिखना, ये तो आपके लिए इजी है, इसकी यानी कोई लर्निंग की आपको जरूरत नहीं है। ओके, तो बच्चों ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपसे अभी यहाँ तक डिस्कस कर लिया है। नो नेक्स्ट इज फ्रॉम अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। अब बच्चों ये देख लें, मैंने आपसे अल्केन डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद मैंने ये अल्काइल रेडिकल्स का जो पैराग्राफ है ये मैंने आपसे डिस्कस किया है, ये फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। ओके, ये आपके पास ना होमोलोगस सीरीज टॉपिक के बाद लिखा हुआ है, उस पेज के एंड पे जरा देखें, एक पैराग्राफ है और फिर नेक्स्ट पेज पे ये टेबल है। तो ये अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन में ऑलरेडी आपसे अब आप डिस्कस कर चुका हूँ कि हाउ वी गेट अल्काइल रेडिकल्स फ्रॉम अल्केन बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। अल्काइल रेडिकल्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, में मीन कि हम अल्केन से ड्राइव करते हैं। दे आर formed by the removal of one of the hydrogen atom of an alkane and are represented by a letter। in alkyl radicals को बच्चों कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। their name is written by replacing A and E of alkane with YL। ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, और आगे मैंने टेबल भी आपसे डिस्कस कर लिया है। और इसका ये जनरल फार्मूला देखें, आपने 2 की जगह 1 लगा दिया, यानी आपने 1 हाइड्रोजन एटम को रिमूव किया है, लेस किया है। ओके, अब बच्चों देखें, इससे इससे पहले जो एक टॉपिक आ रहा था होमोलोगस सीरीज, वो क्या है, वो अभी मैंने आपसे डिस्कस करना है। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, इसको व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का एक बेस्ट लॉन्ग क्वेश्चन है ये होमोलोगस सीरीज। अल्केन और अल्काइल रेडिकल मोस्टली शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव के लिए, बट ये टॉपिक लॉन्ग के लिए। व्हाट मीन बाय होमोलोगस सीरीज? सही, इसके सारे 5 पॉइंट्स लिखने हैं होमोलोगस यस, सीरीज के। 5 के 5 हैं और इतने इजी हैं बच्चों ये पॉइंट्स कि अभी आप देखेंगे, आप विद इन 5 मिनट समझ आ जाएगी आपको। अभी देखिए हमने बात की थी ना ओके बच्चों, सर। अब अभी हमने बात की थी ये अल्केन फैमिली की। तो ये जो पूरी अल्केन फैमिली है, इसे हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आप देख रहे हैं कि इस पूरी फैमिलीज के जो मेंबर्स हैं उनका नेम सेम आ रहा है एट द एंड, ए एन ई, सबके लास्ट में देखें ए एन ई आ रहा है, ए एन ई, ए एन ई, ए एन ई, ए एन ई, सबके लास्ट में ए एन ई आ रहा है। जी, सबके लास्ट में बच्चों ए एन ई आ रहा है। नंबर 2, अब इनका जनरल फार्मूला इस पूरी फैमिली का एक ही हमने पढ़ा है, CnH2n+2। इस पूरी फैमिली का जनरल फार्मूला यही था, जिसकी हेल्प से हमने ये सभी मेंबर्स बनाए हैं, राइट। ओके, अब इसी तरह देखते हैं, ये इसके आप करेक्टरिस्टिक्स आप देख रहे हैं। अब इनका मॉलिक्यूलर जो मैस है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, जैसे CH4 है, फिर C2H6 है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि CH4 से आगे जो C2H6 बना है, इसमें डिफरेंस कितना आया है, हाउ मेनी कार्बन एंड हाइड्रोजन का? इसमें 1 कार्बन का डिफरेंस आया है एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आया है, मीन CH2 का डिफरेंस आया है। इसमें 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आया है। आप जरा केयरफुली देखें, अगर इस आप टेबल को केयरफुली देख रहे हैं तो आप बच्चों नोट करेंगे यहाँ पर CH4 और C2H6 में जो डिफरेंस है वो 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन एटम का है।
अच्छा, इसी तरह आप एनी बिटवीन एनी टू सक्सेसिव मेंबर में डिफरेंस लें तो आप यही देखेंगे कि बिटवीन एनी टू सक्सेसिव मेंबर देयर इज अ डिफरेंस ऑफ CH2। जैसे अभी चलें 5 और 6 के बिटवीन देखें, पेंटेन और हेक्सेन के बिटवीन, तो C5H12 है, यहाँ पे C6H14 है। जी आप बताएं, तो यहाँ पे भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इट मीन एनी टू सक्सेसिव मेंबर डिफर विद CH2 यूनिट। और CH2 का मैस कितना बनता है, अगर आप मैस कैलकुलेट करें, मॉलिक्यूलर मैस, तो कार्बन का मैस 12 होता है और हाइड्रोजन का मैस 1 होता है। बट यहाँ हाइड्रोजन हम 2 ले रहे हैं, CH2, तो 2 ऐड करें 12 में। कार्बन का मैस मैंने 12 बताया, एटॉमिक मैस, आपको भी याद होगा। तो 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14। इट मीन ईच मेंबर इज डिफर विद यूनिट 14। आप CH4 के बाद C2H6 जब लेते हैं तो 14 इसमें मैस ऐड हो गया है, फिर 14 मैस ऐड हो गया है, फिर 14 मैस ऐड हो गया है। तो ये मैस कंजेक्टिवली इसमें ऐड होता जा रहा है। तो ये बच्चों करेक्टरिस्टिक्स अभी मैं अब वन बाय वन आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं, कि एक्चुअली होमोलोगस सीरीज, होमो मीन होता है सेम, which describe which have their same characteristics, like आप देख रहे हैं कि अल्केन में सेम नेम आ रहा है एट द एंड। आप देख रहे हैं कि इस फैमिली का जनरल फार्मूला सेम है। आप देख रहे हैं कि इसमें ईच मेंबर इज डिफर विद CH2 यूनिट। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सेम है। दैट्स व्हाई दिस सीरीज इज नॉन एज होमोलोगस सीरीज। आप अल्केन फैमिली को होमोलोगस सीरीज कह रहे हैं। इसी तरह और बच्चों फैमिलीज हैं, आगे हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। उनमें भी आप देखेंगे कि सेम जनरल फार्मूला, सेम चेंजेस, राइट, इन देयर मॉलिक्यूलर मैसेज। तो इस तरह, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज कहते हैं। तो आप वन बाय वन बच्चों रीड कर लेते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन है, आपने एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी इसको नोट करना है। Organic compounds are divided into groups of compounds having similar chemical properties. Each group is known as homologous series, right? एक ऐसा ग्रुप जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर हो, आप उस ग्रुप को होमोलोगस सीरीज कह रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ द सेम होमोलोगस सीरीज हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन कॉमन। नंबर 1, ऑल मेंबर ऑफ सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ जनरल फार्मूला। फॉर एग्जांपल देखें, मैंने आपके साथ शेयर किया है अल्केन। अल्केन का ये फर्स्ट जनरल फार्मूला है, फिर है अल्कीन, उसका ये सेकंड जनरल फार्मूला है। अच्छा, फिर है अल्काइन, उसका ये थर्ड जनरल फार्मूला है। अच्छा, आपकी बुक्स में स्टूडेंट्स, कुछ बच्चों की बुक्स में एक प्रॉब्लम है कि फर्स्ट अल्केन लिखा हुआ है, सेकंड भी अल्केन लिखा हुआ है, वहां स्पेलिंग मिस्टेक है। जो सेकंड है उसमें अल्केन नहीं है, ANE की जगह ENE आना चाहिए, ENE। जो सेकंड अल्केन है वहां पे कुछ बच्चों की बुक्स में अल्केन दोबारा लिख दिया गया है, बट वो अल्केन नहीं, अल्कीन है। तो ये आपने करेक्शन कर लेनी है। ओके, यस सर, एल्कीन पहला सर अल्केन दो है। दफा लिखा हुआ है। जी, अल्केन अगर 2 दफा लिखा हुआ है तो सेकंड में बच्चों अल्कीन कर दें, ENE लास्ट में आना चाहिए, ENES। फर्स्ट अल्केन, सेकंड अल्कीन्स एंड थर्ड अल्काइंस। अब इनका जो रेस्पेक्टिवली जनरल फार्मूला है वो आपके ऊपर स्क्रीन पे शो हो रहा है, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। ये ऑब्जेक्टिव में आता है और यही हमने आगे चैप्टर नंबर 12 में दोबारा पढ़ना है, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। Now, second characteristics is successive member of the alkane series, for example, differ by one of unit of CH2। तो अभी मैंने आपसे बच्चों डिस्कस किया था कि CH2 का डिफरेंस होता है। आप एनी टू सक्सेसिव मेंबर लें, उसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है। यानी जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाते हैं सीरीज में, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड होते जाते हैं इन नेक्स्ट मेंबर। और उनका मैस देखे ना CH2 का, तो वो 14 बनता है। कार्बन का मैंने अभी बताया था मैस 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 लेंगे, बट यहाँ 2 एटम है तो 2 आ जाएगा। 12 + 2 14 यूनिट मैस, यानी ईच मेंबर में 14 यूनिट मैस, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मैस इंक्रीज होता जाता है। नंबर 3 बच्चों, अब नंबर 3 पे आप देख रहे हैं, दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। डेफिनेटली आप उनका जनरल फार्मूला सेम है, उनकी प्रिपरेशन सेम है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बिकॉज दे कंटेन द सेम फंक्शनल ग्रुप।
अब अल्केन फैमिली का मैं आपको बता देता हूँ फंक्शनल ग्रुप क्या है। अल्केन फैमिली में सिंगल बॉन्ड होता है, और वो जो आपने सेकंड नेम पढ़ा था ना अल्कीन, उसमें डबल बॉन्ड होता है कार्बन टू कार्बन। और जो आपने थर्ड नेम पढ़ा था अल्काइन, उसमें कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो दैट्स वाई इसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और इसी बेस पे हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम लेते हैं। आगे चैप्टर 12 में और डिटेल के साथ हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। नंबर 4, देयर इज अ रेगुलर चेंज इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट gradually increases. Why? Because their molecular mass gradually increases. जब मॉलिकुलर मैस में ग्रेजुअली चेंज आ रहा है तो डेफिनेटली उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे बच्चों। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर जनरल मेथड। आप अल्केन फैमिली ये देखें, अभी मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ बोर्ड बच्चों इसका आपके साथ, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि ये जो फैमिली अल्केन फैमिली है, इनके ये जितने भी मेंबर्स हमने बनाए हैं, यू नो हमने सेम फार्मूला यूज किया था। और अगर हम इन्हें केमिकली भी बनाते हैं तो जिस मेथड से हम मीथेन बनाएंगे उसी मेथड से हम मीथेन बना सकते हैं, उसी मेथड से हम प्रोपेन बना सकते हैं, उसी मेथड से हम ब्यूटेन बना सकते हैं, एंड सो ऑन। इट मीन दे आर सेम देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देयर जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, तो इस तरह बच्चों देखें, अब मैंने आपसे ये 5 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। इस 5 पॉइंट्स के बाद एक पैराग्राफ दिया हुआ है, आप जरा जल्दी से नोट कर लें, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। वाई हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हुई है ना फर्स्ट लाइन, उसी का क्वेश्चन बना दें, आप अलग से ना लिखें, उसके स्टार्ट में वाई लिख लें। वाई हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, और आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें। इसका मतलब है कि आप हाइड्रोकार्बन को रिगार्ड क्यों करते हैं एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसकी रीजन ये है बच्चों कि इससे हम आगे बहुत से प्रोडक्ट बना सकते हैं। All other compounds are considered to be derived from them by substituting one or more hydrogen atom of a hydrocarbon by one or more reactive uh, atoms or group of atom। बच्चों इसकी मीनिंग सिंपल चले मैं आपको बता देता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे व्हाइट बोर्ड शेयर किया था, मैं दोबारा उसकी तरफ जा रहा हूँ। इसमें आपने देखे ये जो लास्ट में ये बनाए थे ना अल्काइल रेडिकल में, जैसे आपने मीथेन बनाया था, अब यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो गई है ना, मिथाइल जो बना है, तो यहाँ पे आप इसके साथ कोई एक एटम लगा दें जैसे Cl, तो ये मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। आप इसके साथ OH लगा दें तो ये मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा। तो इट मीन कि ये जो अल्काइल रेडिकल बनता है, ये जो वैकेंसी क्रिएट होती है यहाँ पे, जब आप एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम पुट करते हैं, देन वी गेट अनदर कंपाउंड, हमें एक और कंपाउंड मिलता है, उसे हम डेरिवेटिव कहेंगे। यानी हमने किससे ड्राइव किया, अल्केन फैमिली से ड्राइव किया, हमने हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किया। तो दैट्स व्हाई हाइड्रोकार्बन्स आर रिगार्डेड एज पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इनसे हम आगे बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। ओके, तो इस तरह बच्चों ये देखें, हमारा ये जो आज का टॉपिक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ये बट थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें आपने क्लियर करना है। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव एंड देयर अल्काइल रेडिकल्स। ओके, अब आ जाए नेक्स्ट, ये फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल हमारा बच्चों कंप्लीट हो गया, टेबल हमारा कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद जो नेक्स्ट मैं आज के टॉपिक से रिलेटेड चलें ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ, और ये जो अल्काइल रेडिकल आगे बनने हैं ये हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, कंप्लीट अभी नहीं होगा। आप मुझे बताएं जी, नो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस वन, द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन इज, आप में से कोई बच्चा बता दे। अभी मैंने आपसे जनरल फार्मूलाज शेयर किए थे। अब अल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला इनमें से कौन सा है, CnH2n+2, CnH2n-2, सर ए। जी वेल डन, राइट आंसर इज ए ऑप्शन, गुड, CnH2n+, ये अल्केन फैमिली का जनरल फार्मूला है। ये जो C है ये अल्कीन फैमिली का है, जो B है वो अल्काइन फैमिली का है, और जो D है वो अल्काइल रेडिकल का है। अच्छा आप देखें नेक्स्ट भी वो क्वेश्चन वही आ गया हमारा सिमिलर, जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल, यू नो उसमें एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं हम। अब राइट आंसर क्या है आपके पास, अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला क्या बनेगा, सी ऑप्शन, CnH2n+1, आपने +2 की जगह +1 करना है, एक हाइड्रोजन आपने कम करना है। ओके स्टूडेंट, ओके ये सर। आज के बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन जो बन ओके ओके। सकते हैं वो ये है,
हाउ आर अल्काइल रेडिकल्स फॉर्म, हमने एक पैराग्राफ देखा विद एग्जांपल। व्हाट अच्छा, ये जो नेक्स्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, बट ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको क्लियर करेंगे। व्हाट आर अल्केन्स, व्हाट आर अल्काइल रेडिकल्स, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं आज के टॉपिक से रिलेटेड जो है अभी। ये बच्चों होमोलोगस सीरीज आपका मैंने बताया कि एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन करना एंड राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। नाउ नेक्स्ट असाइनमेंट आपकी यही है बच्चों कि लर्न करें और राइट करें, अपने राइटिंग की प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर लिखें। व्हाट वी हैव लर्न टुडे, व्हाट आर अल्केन्स, होमोलोगस सीरीज एंड अल्काइल रेडिकल्स। आगे हमने बच्चों अभी ये टॉपिक हमारा रह गया है रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन एंड रेडिकल्स ऑफ ब्यूटेन, ये हम नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे अपना। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू। ओके सर। थैंक यू सर।